करें, इस आसन का अभ्यास करें, आपका चश्मा उतर सकता है, ऐसा संभव है। क्योंकि हमारे आंखों की छोटी छोटी जो टिश्यू होती है बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। इस आसन के अभ्यास से होता है क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ होता है, हमारे फेस की तरफ होता है, हमारे आंखों की तरफ होता है, जिससे कि वो टिश्यूज ब्लड सर्कुलेशन के वजह से खुल जाते हैं और फिर आपकी रोशनी धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है, आपका चश्मा धीरे धीरे उतरने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी हमारी लचकदार होती है। इतने सारे फायदे हैं इस आसन के। और आते हैं हम भुजंगासन के ऊपर। वैसे भी सर्वांगासन या हल आसन करने के पश्चात उसका रिवर्स आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो रिवर्स आसन भुजंगासन परफेक्ट आसन है। भुजंगासन करने के लिए पेट के ऊपर लेट जाइए, पैरों को सीधा कर लीजिए और दोनों पैरों को जोड़ लो बच्चों। दोनों हाथ अपने चेस्ट के साइड में रखो, चेस्ट यानी छाती के बगल में, कंधे से नीचे थोड़ा, पेट से थोड़ा ऊपर। दोनों पैर अच्छे से जोड़ कर रखना है और टोज फ्लैट करके रखना है। फिर नाक से गहरा सांस अंदर भरकर छाती और पेट, आधा पेट और गर्दन ऊपर उठाओ और गर्दन पीछे की तरफ मोड़ो। ऊपर देखो, अपने फोरहेड के ऊपर देखो। फोरहेड यानी कि जहां पे हम टीका करते हैं। पैरों को खींचो, गर्दन खींचो, आंखों को खींचो। जब तक सांस रुक सके रुके रहो और सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ। आराम आराम से, झटका नहीं लगना चाहिए। एक बार और करके दिखाइए। नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए देखिए कैसे करते हैं। दोबारा गर्दन पीछे मोड़ो, पैर दोनों जोड़कर पैरों को खींचो। हिप्स थोड़ा नीचे होना चाहिए जमीन पे। गर्दन पीछे जितना मोड़ सकते हो मोड़ो और ऊपर देखना है, पलक नहीं झपकाना है। कांस्टेंट देखते रहो अपने फोरहेड के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ धीरे से। दोनों हाथों को तकिया बनाकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। और देखिए, ये जो सर्पासन है, इस आसन के बहुत फायदे हैं। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ हमारी मजबूत होती है। हमारे शरीर में एक पार्ट है रीढ़। अगर यह मजबूत नहीं हो तो कई रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। हमारा पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका हुआ है। उसके अलावा छाती रिलेटेड, चेस्ट रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हार्ट, इस सब में यह आसन आपको लाभ देता है। गर्दन पीछे मोड़ने के वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलती है। मैं बार बार कह रहा था इस आसन के दौरान अपने आंखों को खींचो। तो इस आसन में अपने आंखों को जब हम खींचते हैं, फोरहेड पे देखते हैं, तो एक एक टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है। जो हमारे आंखों में एक एक छोटे सूक्ष्म टिश्यूज होते हैं, वो सारे टिश्यूज स्ट्रेच होते हैं, जिससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे आंख सुंदर भी होते हैं। इतने सारे फायदे हैं। और इस भुजंगासन के पश्चात आते हैं धनुरासन करते हैं हम लोग। सबसे पहले पेट के ऊपर लेट जाइए। पेट के ऊपर लेटकर दोनों पैर मोड़कर दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लो और दोनों पैरों को थोड़ा फैला लो। जोर से पकड़ना, पैर छोड़ना मत। फिर नाक से गहरा सांस अंदर भरकर उठाओ पूरा शरीर और ऊपर देखो। उठाओ, खींचो और उठना चाहिए और उठना चाहिए। जितना खींच सकते हो अपना पूरा शरीर खींचो। ऊपर देखो, रुके रहो, सांस मत छोड़ना। अब धीरे से सांस छोड़कर नीचे आ जाते हैं। एक बार और नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए उठाओ पूरा शरीर। ऊपर देखो, पैरों को फैलाओ, स्ट्रेच करो पूरा शरीर। हाथ हाथ की तरफ, पैर पैर की तरफ खींचो। धीरे से सांस छोड़कर वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं धनुरासन। तो बिल्कुल धनुष की तरह, जिस प्रकार धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते हैं और खींचते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को खींचते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको धनुरासन। इस आसन के अभ्यास से हमारे पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिलती है। शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में लचक आता है, यानी कि सर्वांगीण विकास, संपूर्ण लाभ इस एक आसन के अभ्यास से। इसका अभ्यास आप नित्य करें, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और एकदम एक्टिव रहेंगे।
तो इस आसन का अभ्यास आप प्रतिदिन कम से कम 5 बार तो करना ही करना है। लेकिन 5 से 10 बार तक करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एकदम से 10 बार मत करना, नहीं तो आपका शरीर थक जाएगा, हो सकता है रीढ़ में कोई तकलीफें आ जाए, क्योंकि योग के अभ्यास से प्रॉब्लम भी होती है अगर आप गलत अभ्यास करो तो 5 बार मेरे हिसाब से काफी है। फिर करते हैं हम ध्यान। आंखों को बंद कर लेते हैं, ध्यान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसको अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं या ब्रह्मांजलि मुद्रा भी बोलते हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा में लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड नाभि के पास रखते हैं और ध्यान मुद्रा में आंखें बंद, दोनों मुद्रा में आंखें बंद रखते हैं, हाथ सीधा ध्यान मुद्रा में रखते हैं और आंखों को बंद करके कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से बैठ जाते हैं। बच्चों को ध्यान की बड़ी आवश्यकता है आज के दिन में। एकदम शांत वातावरण में आंखों को बंद करके और अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। एकदम शांत होकर, कोई कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस। बहुत ज्यादा अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं। अभ्यास की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ श्वास के साथ अपने ध्यान को जोड़िए। ध्यान कई प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका अपने श्वास के साथ ध्यान जोड़ना। श्वास और ध्यान का अगर कोऑर्डिनेशन बन गया तो समझो दुनिया को जीत सकते हो, क्योंकि श्वास से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ध्यान लगाने से हमारा मन स्वस्थ होता है। इसलिए ध्यान को मन के साथ जोड़ो बार बार। हाँ, कई बार मन आपका इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जाने दो, अगर जाता है मन तो फिर लगाओ, फिर जाता है जाने दो, फिर जोड़ो ध्यान अपने श्वास के साथ। तो बार बार जब करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब पत्थर पे एक रस्सी अपना निशान छोड़ सकता है तो मनुष्य अपना निशान, अपना ध्यान क्यों नहीं अपनी पकड़ में कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसका अभ्यास आप करते रहें, स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे और आपकी जिंदगी खुशहालियों से भर जाएगी। इसका अभ्यास आप नित्य करें और आप स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।